बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इतने रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप खैर और आफियत से हैं जनाब। हमारे क्विज़ का टाइम हुआ है और जब क्विज़ का टाइम होता है आप जानते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मरहले आगे बढ़ चुके हैं। अब तो वो दिन भी आने वाले हैं जब हम यहाँ पे कुरान अंदाज़ी के ज़रिए इनामात बांटेंगे। लेकिन इनामात बांटने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। बाइक्स चाहिए होती हैं, गिफ्ट हैम्पर्स चाहिए होते हैं, टेलीविजन चाहिए होते हैं, एलसीडी एलईडी चाहिए होते हैं, वॉशिंग मशीन चाहिए होती है और दूसरे गिफ्ट हैम्पर चाहिए। तो वो गिफ्ट हैम्पर हमें कौन देते हैं आप सबको अब तक तो याद हो गया होगा। सबसे पहले है जी मैं हिलूंगी नहीं जब तक नाम नहीं लोगे। करो तंग। तिफल बेबी डायपर, अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी तिफल बेबी डायपर। इनका शुक्रिया अदा करेंगे जनाब, इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं इनके तवसत से। नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का पेंट जो आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है। नेल्सन पेंट। आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे यकीनन आप मरहबा पे ही जाएंगे, मैं इधर ही खड़ी रहूंगी। अब जो कार्ड आया मैं वही पढ़ूंगा। कौन सा है? राइजन मेगा सुपरमार्केट। और जनाब इस ईद पर ये बड़ा ज़रूरी है, सुन लीजिए, इस ईद पर राइजन सुपरमार्केट आपको दे रहा है बेस्ट थिंग कॉस्मेटिक सेक्शन पे तकरीबन 45% डिस्काउंट। अमेजिंग। और क्लोथिंग जो स्टफ है वहां पे 20% डिस्काउंट जनाब। तो अपनी ईद की शॉपिंग करें और आप शॉपिंग कीजिए अपने रमज़ान की ईद के बाद इवेंट्स आते हैं। और कहाँ है तस्वीर? अच्छा जी, राइजन सुपरमार्केट जनाब। आगे बढ़ेंगे राइजन के साथ। आ जाइए जुगन, आ जाइए। मरहबा। ऑफ कोर्स, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से बना मरहबा गुलबहार। मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से बना जनाब। आप भी पता नहीं वैसे किन अर्कियात से बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह आपको पूछेगा। चलें, हाँ जी। अच्छा भाई, हमारे कुछ न्यू कमर्स जुगन, जो हमारे नए लोग आते हैं ना इस इंडस्ट्री में, बड़े ज़बरदस्त हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी फील्ड में, शोबिज़ इंडस्ट्री में, एक्टिंग की इंडस्ट्री में जितने नए लोग टैलेंटेड हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो मेस्मराइज्ड बाय देयर वर्क, देयर एथिक्स, देयर एक्टिंग। कि आप इनको, मैंने ये देखा कि इतने एक्सपोज होके आते हैं, इतना सीख के पढ़ के आते हैं कि इनको पहले से मालूम है कि क्या करना। और हम लोग जब नए आए थे, आप यकीन कीजिए नाज़रीन, वी हैड टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ लर्निंग while we're working, but these kids these days are so brilliant माशाल्लाह। that मैं इनका जब पहला दूसरा तीसरा काम देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अरे यार ये तो कमाल कर रहे हैं। तो ऐसी एक कमाल शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो बिल्कुल एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड टीवी की अदाकारा, मॉडल भी हैं और बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करती हैं। वो जो होता है ना बना बना के लोग करते हैं, ये वाली चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं करती। इन्होंने अपना करियर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामों से शुरू किया और माशाल्लाह अपनी बहुत ही मजबूत शनाख्त बनाई इन्होंने। और अगर मैं ये कहूँ कि फैमिली ड्रामास एंड स्पेशली रोमांटिक जो ड्रामास होते हैं, कह देती हूँ मैं, चले, तो उनमें इन्होंने अपनी बेहतरीन शनाख्त बनाई और अपना सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। प्लीज वेलकम कुद्सिया अली। आइए जी कुद्सिया, आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कुद्सिया? अस्सलाम वालेकुम। कुद्सिया हसीन, क्या बात है, क्या बात है। गुड टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लॉन्ग टाइम नो सी। रमजान के प्ले, रमजान ट्रांसमिशन को आपने ईद ट्रांसमिशन में कन्वर्ट कर दिया हमारी शहजादी ने। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, सिर्फ प्लीज डोंट जज मी। मैं थोड़ा सा मैं नो नो यू आर लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली, ताकि मैं नो नो इट्स वेरी नाइस, प्यारी लगूं, ठीक है ना। आप बहुत अच्छी लगी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज का। मैंने किस चीज का? बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा इसकी ना मैं आपको कुछ से एक बात बताऊं, ये जैसी अभी इसने रियल लाइफ में है ना, मुस्कुराती हुई, चहकती हुई, प्यारे अंदाज से बात करती है, ये सेट्स पे वैसी रहती है हर वक्त। शी इज ऑलवेज विद दिस, फुल ऑफ दिस एनर्जी व्हिच इज वेरी लाइक लाइवली, हैप्पी, एंड आई विश एंड आई होप कि एनर्जी आपकी कायम रहे। थैंक यू सो मच। ठीक है कुत्सिया, आप बैठना चाहेंगे, हमें क्विज के क्वेश्चंस करें, आप हमारे साथ खड़ा होना चाहेंगे? मुझे आइडिया यू वांट टू बी, बिल्कुल आप यहीं पे खड़े रहिए, ठीक है, हम सवाल करते हैं। यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ इट, और अगर कोई सवाल पढ़ना चाहेंगे तो यू कैन रीड दैट टू। अच्छा जनाब, टीम ए और टीम बी हमारे सामने मौजूद है। टीम ए, टीम बी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ कराइए सबसे पहले। सैयदा सिद्रा फैसल फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, डूइंग फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। वंडरफुल जी।
महक आलमगीर फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह जी। टीम बी? हिरा मुनी फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी डीपीटी डिपार्टमेंट। अरे वाह। खदीजा फातिमा फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी। अच्छा ये शर्मा खतीजा क्यों? दस सोच के क्यों बोला? खतीजा ये छमिया सोच आ के रही क्यों है। बोला? नहीं मुझे पूछना है क्यों सोचा शर्मा क्यों? रही हैं आप? शर्म की वजह से। शर्म आ रही है? क्यूट। शर्म किस बात की भाई? ऐसा आपको देख के हम सबको शर्म आ जाती है। क्यूट। कहती है आपको देख नहीं के वो जुगल। छोड़ दे, वो ऐसा फिर नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे लाल हो कान से जाएगी, बात ऐसे करते भाई। हुए ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये सही बोल रही हैं? ये जुगन सही ये हो सही कह जाता रही है ना हैं। ये। वो कह रही हैं सही बोल दुपट्टा मुंह ऐसे से बोल- निकाल लूं, हाँ। हाँ सही कह रही हैं। चलें मुझे जी कोई अब designer नहीं कपड़े शर्माना नहीं देगा जो मैं क्योंकि हाथ हम में कपड़ों का- इस वक्त हम नहीं, I've कंपटीशन seen में you, हैं। बहुत अच्छा कह अगर रही हैं शर्माएंगी तो कंपटीशन जान में डाल हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू आर द पार्टिसिपेंट्स एंड यू हैव टू विन बोथ ऑफ यू, राइट? और ये मत सोचिए जुगन, नहीं ना, उनको वो कॉन्शियस हो जाएंगे अगर हम लोग हंसते रहेंगे तो। वो कॉन्शियस हो ना, आप नहीं कॉन्शियस हो बिल्कुल रहे नो हैं। नॉट एट ऑल। बिल्कुल जीत अच्छा रहे जनाब हैं। क्विज का वैसे जो ऐसे ना एक बात देखें, इस वक्त वासिल भाई को एग्जिट कर देते हैं कि वासिल भाई नहीं है, उनके अलावा बेसिकली आप खवातीन में गिरे हुए हैं इस वक्त। कहाँ ये शेफ सारे जरा समिया हो कैमरा गई, घुमाए हमारे प्यारी कैमरा कुकी पीपल। अली हो गई, 1 2 हमारी 3 4 5 6 7 8 9 ये भाई 20 ऑन आदमी एयर, माने गए। ऑन एयर तो हम खवातीन ने ऑन आपको एयर। घेरा हुआ है। हेरा के अलावा बाकी सारे आदमी हैं यहाँ पे, और समिया के अलावा भी, सॉरी। नहीं हम ठीक है। ब्लर कर दे तो सिर्फ हम ही नहीं हैं। तो भाई इस्माइल इस्माइल भाई के की प्यारे प्यारे मिसेस- बच्चे जो है मैं चाहता हूँ ऑन एयर हम दिखा दें। मैं मतलब भाई बच्चों इधर आओ, मेरे शक्रे प्यारे बच्चों जल्दी से जाऊं, आजो, प्यारे आजो। भाई इधर आओ भाई, आजो, आजो। इनको दिखाना बड़ा जरूरी। आज गुड़िया भी आ जाए इधर। ये प्यारे से बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छे Hello, साथी हैं। अस्सलाम इस्माइल वालेकुम। जो रमजान में Hello, हमारा अस्सलाम साथ देते हैं पिछले कई सालों से, सिर्फ हमारा नहीं और लोगों का भी साथ देते हैं माशाल्लाह। ही इज वेरी एक्टिव। ये उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनको बहुत सारा प्यार। सही है जी, खुश हैं? चलो ऐसे वेव कर दें, सब देख रहे हैं। हेलो कैमरा हाथ हेलो। चला दे। चलें जी, ओके जी, जाइए, ठीक है। I अच्छा love you. जनाब, Bye, baby. पहला हाँ। सेगमेंट टीम ए टीम बी ये है कि आपसे 4 सवाल होंगे और इसमें अगर आप गलती करेंगे तो माइनस मार्किंग नहीं होगी। कोशिश कीजिएगा सुन के जवाब देंगे। अलग अलग सवाल होंगे विद ऑप्शन। सो इट्स द फर्स्ट राउंड इज वेरी इजी। सेकंड राउंड जो कैसे ये जरा बताइए। फर्स्ट राउंड में मल्टीपल चॉइस 4 आपसे सवाल, मतलब 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे हर सवाल के। हम बोलेंगे जैसे कि ऐसे सवाल करेंगे टीम ए से, हम सवाल करेंगे टीम बी से, ठीक है? ये तो आपका पहला राउंड हो गया। अब सेकंड राउंड की तरफ आते हैं। सेकंड राउंड में क्योंकि ये बजर राउंड है तो आपके बजर पे डिपेंड करता है कि किसकी बारी आएगी, लेकिन जब आप बजर दबाएंगे तो आप रुक जाएंगे और आप वेट करेंगे एहसन भाई या मैं या कुछ से आप बोलेंगे कि जी टीम ए जवाब दे या टीम बी, क्योंकि हमारी टीम सामने बैठी है हमें बताने के लिए कि बजर किसने पहले दबाया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। Ready, guys? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है सेकंड राउंड Second round में। उस पर हम बात करेंगे स्टार्ट करने से पहले। तो राउंड सिर्फ फोकस कीजिए सवाल पे और किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे आप। रेडी? और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इस सेक्शन में टेंशन मत लीजिएगा। कुत्सी, are you ready? कुत्सी Yeah, is yeah, asking my absolutely. question. ओके जी, पहला सवाल टीम ए आपसे करना चाहूंगा। फर्स्ट राउंड, फर्स्ट क्वेश्चन। सूरह अनकबूत में अनकबूत का मतलब क्या है? मकड़ी। अच्छा, मैं ऑप्शंस भी दे रहा था वैसे आपको, लेकिन आपने कहा मकड़ी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे पास ऑप्शंस थी चूंटी, घोड़ा, मकड़ी, बिल्ली। ऑप्शंस थी बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जरा आज मकड़ी, मैं audience एक मिनट, हूँ। बट आज मैं आप audience जानते हैं कि नहीं ना, मकड़ी मकड़ी क्यों कहा गया? जब रब ताला इस सूरा में ये कहता है कि वो लोग जो अल्लाह को छोड़ के किसी और से मदद मांगते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का घर। आपको पता है मकड़ी का घर साइंस हैज प्रूव्ड व्हेन दे से इन कुरान इज द वीकेस्ट हाउस। Yeah. तो एक मकड़ी की मिसाल है जो अपने मकड़े को खा जाती है, आपको पता मकड़े को है? खा और फिर जाती है। बच्चे जो होते हैं वो माँ को खा जाते हैं। यानी सबसे वीक तरीन घर है वो। तो उसकी मिसाल दी है कुरान में कि इतना कमजोर घर है, इतनी कमजोर चीज है अल्लाह के सिवा छोड़ के किसी और से मत थैंक यू मांगना। फॉर शेयरिंग दैट फैक्ट। ऐसे नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है Very कि informative. हमने जो बातें सुनी है उनके पीछे क्या साइंस, क्या क्या लॉजिक science है, है? क्या बातचीत है। एंड जब आप कनेक्ट करते हैं साइंस से कुरान को तो फर्दर आप इस बात Of को course. और reinforce अगर करते आप हैं। डिटेल में पढ़ें कुरान पाक को, हर चीज आपको उसमें नो इसमें डाउट बताइए। नो डाउट जी। लड़की, अगला सवाल टीम बी टीम से। बी से आपका सवाल अच्छा है। जी, सवाल ये है कि नमाज तरावीह क्या है? ऑप्शन ऑप्शंस वाजिब, फर्ज, सुन्नत या इनमें से कोई भी नहीं। सुन्नत। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ना तो फर्ज है ना वाजिब है और ये सुन्नत के तौर पे अदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है आप कि पूछेंगे, आप पूछेंगे। आदम सानी टीमें आदम सानी के तौर पर कौन से नबी मशहूर हैं? आई विल गिव यू द ऑप्शंस।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आदम सानी के तौर पर कौन से नबी मशहूर हैं? यानी आदम जैसे आदम सानी। आपके पास टाइम कम है। 5। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। अच्छा, क्यों? अब ये बताइए आदम सानी। मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह दुनिया का इख्तिताम हो गया और पहली बार आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिनसे ये दुनिया चली, उसी तरह फिर जब पानी आ गया, दुनिया खत्म हुई, तो नूह अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनकी नस्ल से कहते हैं ये दुनिया में अलग अलग नस्लें जो है, उनकी कश्ती में एक एक जोड़ा रह गया था जानवरों का, और उन्हीं की नस्ल से बाकी इंसान फिर दुनिया में दोबारा वजूद में आए, इसलिए आदम सानी कहा जाता है। जी जुगन, राइट? ये सवाल पूछते हुए मुझे जरा सा मैं घबरा रही हूँ। तो जी, जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं? 5, 6, 7 या 8? टीम बी। 7। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं जी। वेरी इजी क्वेश्चन टीम ए आपसे। फ्रेंडशिप गेट, एक गेट को कहा जाता है, इट्स वेरी वेरी फेमस, फ्रेंडशिप गेट। वो किस बॉर्डर पर वाक़े है? मैं बॉर्डर के नाम लेता हूं। नाम जी। तफ्तान बॉर्डर, जाहिदान बॉर्डर, चमन बॉर्डर या तोरखम बॉर्डर? फ्रेंडशिप गेट किस बॉर्डर पे वो एक गेट है जिसको कहा जाता है फ्रेंडशिप गेट? बेटा इतने जब ऑप्शंस मिल जाते हैं ना, तफ्तान, उसके बाद जाहिदान, मैं इनकी help कर चमन, सकती हूँ? तोरखम। नहीं, इतना टाइम नहीं होता। 5, कोई बात नहीं, फिर 4, 3। चमन बॉर्डर। आपने कहा चमन बॉर्डर। आपका जवाब, आपने तुक्का लगाया, आपका जवाब बिल्कुल गलत। गलत है। कोई बात नहीं, तुक्का लग जाता है लेकिन Try इस बार again. नहीं लगा। तोरखम बॉर्डर बेसिकली ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो ये उस हिसाब से आपस में एक फ्रेंडशिप बॉर्डर के तौर पे फ्रेंडशिप गेट इसको कहा जाता है। जी, आगे बढ़ेंगे जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीम बी। टीम बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? वेरी इजी। नूरजहान, डॉक्टर शमशाद अख्तर, फरजाना राजा या बेगम राना लियाकत अली खान? बेगम राना लियाकत अली खान। आपका जवाब बिल्कुल 100% गलत है। राइट आंसर जो है वो डॉक्टर शमशाद अख्तर है। और मैं आपको Usually बात लोग बताऊं, यही जवाब देते हैं। लोगों को सो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड। आई नो। अच्छा जी, ये अगला सवाल बहुत इजी है। टीम है आपसे ये सवाल करेंगे, पहला पाकिस्तानी डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1948, 1940, अगस्त 1948, फरवरी 1948, दिसंबर 1947 या जुलाई 1948? तो बहुत ही आसान है। ईयर शायद आसान है, मंथ थोड़ा सा। फरवरी वाला। फरवरी। फरवरी क्या? फरवरी 1948। आपने कहा फरवरी 1948। आपका जवाब बिल्कुल गलत। गलत। इट इज जुलाई 1948। और ये पहला डाक टिकट वो है जिसके ऊपर कोई शक्ल भी शाया नहीं हुई थी। अगर आपको याद है, हम अक्सर देखते हैं, अभी आज भी शायद एग्जिस्ट करता है, चांद और तारा बिल्कुल, तरह से एक बना होता है, वो दैट्स द फर्स्ट ऑलमोस्ट ग्रे कलर का होता है। जी, ग्रे जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम बी, मीरपुर शहर। किसका मशहूर शहर है? ऑप्शन नंबर ए खैबर पख्तूनख्वा, बी पंजाब, सी आज़ाद कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं? आज़ाद कश्मीर। बिल्कुल सही। जवाब। क्या बात है। वेल डन। जनाब, पहला राउंड यहाँ पे खत्म होता है हमारा, और पहले राउंड में टीम ए और टीम बी ने कितने स्कोर किए ये तो खुद ही जानते हैं। आपकी कितने गलत हुए टीम ए? 2 गलत हुए, तो आपके 20 हुए 20। और टीम बी आपके कितने गलत हुए? एक गलत हुआ। 30। बिल्कुल सही, आपके हुए 30। वेरी नाइस टीम ए, यू नो अ लॉट, योर नॉलेज इज क्वाइट, आई मीन यू प्रिपेयर्ड। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए, सोच के समझ के। नेक्स्ट राउंड बजर राउंड, थोड़ा डिफिकल्ट है। टीम ए अपना बजर दबाइए प्लीज। टीम भी अपना बजर दबाइए। आप हमारी मुतमईन टीम हैं? के मेंबर्स रिजवान एंड अहमद यहाँ मौजूद हैं, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी पूरी टीम देख रही है। जो बजर पहले दबाएगा, हम लोगों में से आपको हम बताएंगे किसने बजर पहले दबाया है, तो जवाब दीजिएगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल को मुकम्मल होने दीजिएगा।
बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लास्ट 2 बज़र वर्ड्स की में वजह चीज़ से, बिल्कुल हाँ। बदल जाती है। जहाँ पे आप बज़र दबाएंगे वहाँ पे सवाल रोक दिया जाएगा। फिर आपने अगर गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग। फिर याद करा रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग है इस राउंड के अंदर, इसलिए जवाब आता है तो बज़र दबाएं, नहीं आता तो अपने जो ऑलरेडी गेन्ड पॉइंट्स हैं उनको लूज ना करें। जी बिल्कुल सही है over to जी। you। पहला सवाल आप दोनों से ये सवाल है, जो बज़र दबाएगा वो जवाब देगा। एक चीज है, वो किस नबी ने इजाद की थी या किस नबी की इजाद है, उसका नाम जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो ये है, आपने नबी का नाम बताना है। कलम किन्होंने इजाद की थी? कलम बज़र। कलम किन्होंने इजाद की थी? कलम किन्होंने इजाद की थी? कौन से नबी थे जिन्होंने कलम इजाद किया था? ये किसकी इजाद थी? इसमें हम ऑप्शन नहीं दे रहे इनको। नहीं ना, ये इसमें बज़र options राउंड नहीं है, बज़र राउंड में आपने ऑप्शंस दे दिए तो फिर तो बिल्कुल ही ठीक easy है हो जी, जाएगा। आपको नहीं आता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इज राइट आंसर। अब आप ऑप्शंस ना दीजिएगा, मेरे तो कुछ ऑप्शंस है ही नहीं, ये जवाब है उसको लिखे हुए। बहुत जोर से ऑप्शन देने का दिल आगे कर रहा है, जी, इसलिए मैं उसको question। मना कर रही हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन इज कायदे आजम की जगह जाए पैदाइश का नाम क्या है? कराची। वेट, अच्छा, इट्स नॉट द सिटी, इट इज व्हेन शी डिड से जाए पैदाइश। जाए पैदाइश का नाम, पैदाइश का शहर का नाम नहीं पूछा। ज़ियारत। दोनों जवाब आपके गलत हैं। राइट आंसर क्या है कुछ से? वजीर मेंशन। वजीर वज़ीर मेंशन, जाए पैदाइश। इसीलिए हमने आपको ये कहा था कि कराची तो क्वेश्चन सुन लें गौर से। -10 हो गए आपके। ठीक है जी, सबसे आसान सवाल, ये इसकी तहरीर है, तहरीर की बात है। इनका नाम बता दीजिए, ये किसकी तहरीर है? शहाबनामा। बेटा कम ऑन, ये तो मुझे भी पता है बच्चे। शहाबनामा। -20 करें भाई सबके। अच्छा क्विज कुदरतुल्लाह शहाब। माइनस हो गए। अगर इससे आसान शहाब से- नानमा है तो बेटा शहाब तो नाम में आ ही गया, सिर्फ कुदरतुल्लाह आपने कहना था मेरे साहब। नाम से चले guess जी, कर- नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फरनूद के शायर की मज़ामीन की किताब है। मज़ामीन की फरनूद किताब है किस शायर फरनूद। की? और ये हालिया, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, ये रीसेंट मतलब बात है, ये बहुत कोई पुरानी उस तरह से नहीं। जी, आप अगर बजर दबाएंगे तो माइनस होंगे। वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी अगेन। कराची में ही होते थे वो, ऐसा बहुत टाइम गुजर Very चुका है, famous। प्लीज आप जवाब दे दीजिए। उनकी please। पूरी फैमिली बहुत फेमस है। फरनूद, उनकी पूरा खानदान बड़ा फेमस है। जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इनके वालिद का नाम बताइए क्या था? इनके वालिद का नाम क्या था? मैं बात कर रहा हूं हजरत उस्मान गनी। बी, हज़रत अफ़ान। बिल्कुल सही, अफ़ान नाम था इनके वालिद का। जवाब दुरुस्त है आपका, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इजी। इनका असल नाम क्या था? इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या है? बहुत आसान है। ये देखिए कि आपको इनके असल नाम नहीं मालूम, कितनी बड़ी बात है। नोमान बिन साबित इनका असल नाम था। और ये एक बहुत ही एक इजी स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं ये वाले जो हमने नोमान किए। बिन इतने बड़े साबित रज़ी अल्लाह ताला फकीह, अन्हु। इतना बड़ा नाम जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातें हम लोग मानते हैं, लागू है, हर जगह हम पढ़ते सुनते हैं, तो हम सब मुसलमानों को उनका नाम तो असल आना ही चाहिए। एनी हाउ जी, जुगन। अब मैं भी फिर से पूछूं अच्छा अगला जी, सवाल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल, लेकिन गौर से सुनिएगा। गसीलुल मलाइका किन सहाबी को कहा जाता है? गसीलुल मलाइका किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत हंजला इज राइट आंसर। ये जंगे बद्र के सहाबी हैं और बद्र के वो 313 सहाबियों में इनका नाम है और जंगे बद्र में ही शहीद हुए थे। और एक दिन पहले या उस दिन ही इनका निकाह, इनकी शादी हुई थी। बिल्कुल। और ये रात को शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि इनको फरिश्ते गुस्ल देंगे। जी,
इसीलिए गसीलुल मलाइका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। एहसन भाई तो 0 हो गए पॉइंट्स। एक माइनस हुए 10 पे तो पहुंच एक गए। माइनस हुए, बाकी तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशरा मुबशरा से क्या मुराद है? टीम बी, हाँ, ए। ए, अच्छा टीम ए। आप उनके नाम मत लीजिए, बस से मुराद जन्नत में जाने की बशारत। किनको, कितने, कौन? 10। बिल्कुल सही है, जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल सही। वो 10 असहाबे रसूल जिन्हें दुनिया में ही जन्नत में जन्नत जाने की की बशारत बशारत दी गई थी। ठीक है वेरी जी। गुड बेटा, बट प्लीज जब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप सवाल अटेम्प्ट भी ना करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। इतना आसान सवाल है ऐसा। इसके लुग़वी मायने बताइए क्या है? लुग़वी मायने, इसके बदल ये जो एक लफ्ज बोलूंगा, लुग़वी लुग़वी। मायने बताइए क्या है? कुरान के किसने दबाया? बी टीम एक बी। मिनट, टीम बी। बी। तिलावत करना या कसरत से पढ़ना। बिल्कुल सही, जिसे बिल्कुल बार बार पढ़ा जाए या कसरत से पढ़ा जाए। वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड। you for attempting लास्ट it, good क्वेश्चन फॉर द सेकंड राउंड इज दिस। चलें, आप पढ़ें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेकुम वसल्लम की अज़वाजे मुत्तहरात में सबसे ज्यादा अहादीस किसने रिवायत की? ए। हजरत आयशा रज़ी ताला बिल्कुल अन्हा। सही जवाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त सही है, जवाब। बिल्कुल सही। वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हमारे तैयारी हमेशा नहीं से थी। सवाल बहुत आसान होते हैं और कुछ सवाल काफ़ी आसान थे, 2-3 तो जिनका आप इजीली जवाब दे सकते थे। और जनरल नॉलेज में जब हमने तहरीरों की बात की, शहाबनामा की बात की, जॉन एलिया साहब की बात की, तो वो भी एक नॉलेज जब आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी क्विज में, तो इस तरह की जो आम नॉलेज, ये बिल्कुल शहाबनामा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस तहरीर दैट आई हैव एवर हर्ड ऑफ इन Exactly. पाकिस्तान। एंड ऑल्सो जॉन एलिया साहब एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनका Yes, भी नहीं, हमें और नई नस्ल ज्यादा वाकिफ है जॉन जेन एलिया ज़ी से। को तो फिर भी पता बिल्कुल। होना चाहिए और मिलेनियल्स मेरे को। और Instagram पे ही वो होते हैं, जी जॉन एलिया जी साहब। जी जी बिल्कुल। तो जनाब, एनी हाउ आई थिंक आज की हमारी दोनों टीम्स की तैयारी कुछ कम थी। टीम ए आपने बड़ा स्कोर कर लिया इसके बावजूद, 30। टीम ए, क्या बात है। और टीम बी आपके कितने होने चाहिए बताइए, अंदाजा है कुछ? 50 जवाब दुरुस्त है एकदम। बिल्कुल सही। आ जाओ टीम Very बी, nice. आ जाओ आ जाओ आ जाओ। They're alert, भाई they're alert. आ Very जाओ टीम nice. बी, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। आ जाओ वो बच्चों। खामोश है लेकिन वो बहुत तेज है लड़की। एक चुप 100 सुख। हाँ, आ जाओ बच्चों। आ जाइए जी, आइए, हम ब्रेक की जाने शर्मा पड़ेंगे। शर्मी में हम ब्रेक में ही नहीं जाएंगे। आ जा मेरी बेटी, मुबारक हो आपको बेटा, कांग्रेचुलेशन। आ जाओ। Congratulations, बहुत मुबारक जनाब। एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान।